कहाँ जाती है, उस बुद्धि से हम कितना काम ले पा रहे हैं। इस बुद्धि को जैसे बाबा कहते हैं क्या वैसे हम चला पा रहे हैं। इस बुद्धि की एकाग्रता कितनी है, इस बुद्धि में शक्ति कितनी है, ये हमें पहले सेल्फ की चेकिंग कर, क्योंकि ज्यादातर ये कंप्लेंट रहती है हमारी कि हम परख नहीं सके फलाने फलाने को, इसलिए हमें ये नुकसान हुआ या ये अप्राप्ति हुई या इस प्रकार की कोई दुख या परेशानी की बात आई। बाबा कहते हैं परख शक्ति उसी में सबसे ज्यादा होगी या तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, जो आत्मा अपने बुद्धि को या अपने संकल्पों को वेस्ट होने से बचाएंगे। व्यर्थ संकल्प और विकल्प ना चले बुद्धि में, तो ही हमारी बुद्धि बहुत साफ और स्वच्छ रह सकती है। तो व्यर्थ माना ही क्या, बाबा ने डेफिनेशन दी ही हुई है हमें। व्यर्थ माना ही केवल बाबा की याद के बिना और बातें बुद्धि में चलना, जिससे कोई सेवा नहीं समाई हुई, जिसमें कोई उन्नति या पुरुषार्थ नहीं समाया हुआ, तो वो व्यर्थ में ही आ जाता है। इसलिए जितना व्यर्थ चलेगा उतना हमारी बुद्धि जो है वो कहीं ना कहीं और बिजी हो जाएगी, एंगेज हो जाएगी, जिस कारण से आत्मा जो है अपने आप को भी वीक महसूस करेगी। बुद्धि की कमजोरी क्या होती है? बुद्धि की कमजोरी यही होती है कि हम यथार्थ रीति, यथार्थ तरीके से यथार्थ बात को परख नहीं पाते, या समय पर हम परख शक्ति को यूज नहीं करते। तो कोई भी शक्ति अपने पास है, कोई भी प्राप्तियां हमारे पास है, लेकिन अगर हम उसको समय पर यूज ही नहीं कर सकते, यूज ही नहीं कर पा रहे, तो जैसे कि वो होते हुए भी ना के बराबर है। इसलिए बाबा कहते हैं हमारी परख शक्ति बढ़े कैसे, तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं की बुद्धि की चेकिंग करनी है कि क्या हमारी बुद्धि इधर उधर व्यर्थ में जा रही है। ज्यादा व्यर्थ का मतलब ये क्या है कि बुद्धि बाबा से हटकर इधर उधर घूमती जा रही है। तो उसके लिए बाबा ने तरीका क्या बताया है हमें? मनन चिंतन करना। मनन चिंतन से आत्मा अपने आप को उन्नति की ओर ले जा सकती है। मनन चिंतन तो हम सबको करना आता ही है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो मनन चिंतन ज्ञान का है या किसी और बातों का है, किसी और परिस्थितियों का तो नहीं है, या आने वाले भविष्य की कोई बातें लेकर तो नहीं है, तो पास्ट का बीता हुआ मनन चिंतन तो नहीं है, क्योंकि मक्खन उसमें भी निकलेगा और मक्खन श्रेष्ठ मनन चिंतन में भी निकलेगा। तो अगर मक्खन निकला पॉजिटिव, अच्छा, तो वो शक्ति देगा, और अगर निकला वो नेगेटिव, तो वो आत्मा को और ज्यादा कमजोर बना देगा। तो परख शक्ति के लिए हमें सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये अटेंशन देनी है कि हमारी बुद्धि ज्यादा से ज्यादा समय कहाँ पर एंगेज्ड है, कहाँ लगी हुई है। जब हम ये परख लेते हैं, इस चीज की समझ हमें आ जाती है। बाबा ने हमें समय प्रति समय बहुत सारी युक्तियां, बहुत सारे तरीके बताए हैं, जिससे कि हम अपनी बुद्धि को फिर से शक्तिशाली बना सकते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका ही है कि हम अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं। उन 5 स्वरूपों को जब हम अटेंशन लेकर के सारा दिन में 5 बार, 10 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हम उसका अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहले फायदा हमें यही होता है कि हम व्यर्थ से बच जाते हैं, व्यर्थ की बातों से बच जाते हैं। तो जब व्यर्थ से हम परे हो जाते हैं, तो बुद्धि की एकाग्रता बनी रहती है। बुद्धि को पता रहता है कि मुझे अपना अटेंशन कहाँ पर रखना है। 5 स्वरूपों में हम एक एक स्वरूप को ना केवल स्मृति में लाएं, लेकिन उसके अनुभव में भी जाए कि आत्मा अपने अनादि स्वरूप में कैसी थी,
आत्मा अपने उन सातों ही गुणों से भरपूर थी, अपने घर परम धाम में थी और एकदम शांत अवस्था में। इसके बाद अपने आदि स्वरूप को देखें। आदि स्वरूप में आत्मा कितनी सत्वगुणी थी, सतो प्रधान थी, पवित्र थी, सुखी थी। आत्मा अपने उस ऊंचे स्वरूप में, उस देवता स्वरूप में थी, जिस स्वरूप को हम कहें संपूर्ण उसका स्वरूप था, वो जिस स्वरूप को दुनिया भी देख रही है, गायन कर रही है, वो हमारा भविष्य देवता स्वरूप। फिर उस स्थान को इमर्ज करें कि चारों तरफ क्या है। चारों तरफ बहुत शुद्ध और पवित्र वातावरण है और आत्मा उस शुद्ध पवित्र वातावरण में अपने यथार्थ स्वरूप में, अपने पवित्र स्वरूप में स्थित है। फिर आत्मा अपने पूज्य स्वरूप में पहुंच गई, अपने ऐसे स्वरूप में जहां उन जड़ चित्रों को भी देखकर अन्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, अन्य आत्माओं की शुभ इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अपने को मंदिरों में इमर्ज करें, अपने उस स्थान पर, अपनी उस सीट पर सेट होकर बैठ जाए, जिससे कि आत्मा औरों को भी देने के स्वरूप में बैठी है, स्थिति में बैठी है। फिर हम पहुंच जाते हैं अपने चौथे स्वरूप में, अपने ब्राह्मण स्वरूप में, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण आत्मा का कनेक्शन केवल और केवल एक बाबा के साथ जुटा हुआ है। उस सर्वशक्तिवान की छत्र छाया में, उस सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे बैठकर पूरे विश्व को सकाश देने का कार्य हम कर रहे हैं। फिर अपना अंतिम स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप में हम आत्मा कितनी हल्की, कितनी न्यारी और कितनी प्यारी, देह के भी भान से परे, एकदम हल्की, अपनी स्थिति में स्थित। तो इस तरह से जब हम अपने पांचों स्वरूपों को अनुभव करते हुए अभ्यास करते हैं, तो हमारी बुद्धि की स्वच्छता, हमारी बुद्धि की एकाग्रता, हमारी बुद्धि की शक्ति बढ़ती चली जाती है और जो एनर्जी और संकल्पों में वेस्ट होनी थी, वो हमारी एनर्जी बच जाती है। इसी तरह बाबा ने और भी बहुत प्रकार से हमें मनन चिंतन सिखाया है कि किसी टॉपिक को लेकर, जैसे हम आज की मुरली को अच्छी तरह अध्ययन करें, तो उसमें से हम कोई एक बात उठा लें कि बाबा ने ये बात कही, तो हम इसको कैसे क्लियर करें। ये सोचकर कि अगर हमें किसी और को समझाना हो, तो हम कितनी अच्छी तरह से उस बात को समझा सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास वो मैटर चाहिए, ताकि हम जब सुनाएं, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हम कितना 100% पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम सुनाने लगते हैं तो वो 30-40% ही सुनाने में रह जाता है। तो इसी तरह बाबा कहते हैं ज्यादा से ज्यादा और अच्छा मैटर हो, जो हमने स्वयं भी अनुभव किया हो। तो जब वो आत्माएं भी सुनती हैं, उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी अनुभव होता है कि हाँ, हमें भी ये ज्ञान, जो सत्य ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, वो हमें अनुभव हो रहा है। इसी तरह बाबा ने कई बार कहा कि हम चारों धाम की यात्रा करें, पहुंच जाए उस स्थान पर जो बाबा का विशेष स्थान, हमारा पांडव भवन है। बाबा कहते वहां पर बैठकर अपने चारों ही तीर्थ स्थान जो हमारे हैं विशेष, उन चारों ही स्थानों पर अपनी बुद्धि को ले जाए, क्योंकि जितना हम बुद्धि को सैर कराएंगे, रूहानी सैर कराएंगे, अच्छी सैर कराएंगे, शक्तिशाली सैर कराएंगे, इतनी बुद्धि हल्की भी रहेगी और सेकंड में डिटैच होने का भी उसको अभ्यास हो जाए। तो जब बुद्धि हल्की रहेगी और सेकंड में वो डिटैच हो सकती है, तो हम अपनी बातों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने संस्कारों को, अपने संकल्पों को भी परख सकते हैं। और सिर्फ ना केवल अपने ही, लेकिन अन्य आत्माएं जो भी हमारे सम्मुख आए। ऐसा नहीं जो बाबा कहते हैं कि मैं जानी जाननहार हूं तो मैं कोई सबके संकल्प को रीड करूंगा, वो नहीं। तो परखना माना ही जिस आत्मा को जो गुण या जो शक्ति हमारे द्वारा चाहिए, उनको वो अनुभव कराना। क्योंकि कई बार उनको चाहिए कुछ और हम दे रहे हैं कुछ और, तो आत्मा तृप्त नहीं होगी, आत्मा भरपूर अनुभव नहीं करेगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये परख शक्ति हमारे अंदर
होनी चाहिए कि हम देखें कि किस आत्मा को क्या प्राप्ति की आवश्यकता है और क्या हम उन्हें वो प्राप्ति करा पा रहे हैं। तो वो है हमारी बुद्धि की सवाई। जो बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं हमें कि जैसे मैजिशियंस होते हैं, वो मैजिक करते हैं। असल में वो मैजिक क्या है, वो मैजिक नहीं, लेकिन उनके हाथ की जो सफाई है वो इतनी अच्छी है कि हमारी आंखें भी धोखा खा जाती हैं। तो वो तो कोई स्थूल चीजें या स्थूल बातों में भी इतनी अच्छी सफाई से अपना काम कर लेते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो हमारी आंतरिक शक्तियां या आंतरिक बल है, जिससे आत्मा के पुराने संस्कार या स्वभाव या आत्मा के किए हुए पुराने कर्म, उन सबको परिवर्तित करके दैवी और स्वच्छ संस्कार, पवित्र संस्कार हम स्वयं बना सकते हैं। तो ऐसी जादूगरी, जिसको बाबा शब्द देते हैं जादूगरी, जो परिवर्तन का जादू है, तो वो परिवर्तन का जादू पहले स्वयं के प्रति यूज होता है हमारा, और फिर अन्य आत्माओं के लिए भी हम सहयोग दे सकते हैं परिवर्तन। जिस तरह से बाबा कहते हैं जिन बच्चों को, जिनके अंदर शक्ति नहीं होती स्वयं को परिवर्तन करने की, या बल नहीं होता स्वयं के संस्कारों को चेंज करने का, तो अगर वो शुभ इच्छा ये रखते हैं अपनी कि हमें ये परिवर्तन करना है या चेंज करना है अपने आप को, तो बाबा भी अमृत वेले खास उन बच्चों से जब मिलते हैं, या वो बच्चे जब बाबा से मिलते हैं, तो बाबा उनको एक्स्ट्रा बल देते हैं, एक्स्ट्रा शक्ति देते हैं। तो इसी तरह हम भी ये याद रखें कि जब बाबा हमें इतना बल और शक्ति निरंतर दे रहे हैं, तो हमें भी जादूगर बनकर उन आत्माओं को सहयोग देना है, उनको शक्ति देनी है, जिससे कि उनमें भी वो परिवर्तन आ सके। तो वो परिवर्तन की शक्ति या उनके संस्कारों को बदलने की शक्ति हम तभी प्रदान कर सकते हैं जब हमें पहले पता होगा ये बात, कि हम परख चुके होंगे कि असल में उन्हें किस तरह का परिवर्तन चाहिए, असल में उन आत्माओं को शक्ति कौन सी चाहिए। अब मैं वैसे तो सातों ही गुण, सातों ही शक्तियों की आवश्यकता है, लेकिन विशेष उस समय, क्योंकि जब कोई बीमारी में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो बहुत सारी बीमारियां लगी हुई हैं शरीर में, लेकिन पर्टिकुलर उस समय कौन सी बीमारी का इलाज कराने जाते हैं हम, जो बीमारी बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही होती है। इसी तरह बाबा कहते हैं वातावरण में या सब आत्माओं में दुख, अशांति, परेशानियां, चिंता, फिक्र, ये सारी बीमारियां आत्माओं को लगी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन किस समय जब वो हमारे सम्मुख आते हैं, उस समय उनको क्या चाहिए, क्या वो सुख का अनुभव करने के लिए आए हैं या शांति का अनुभव करने के लिए आए हैं, या वो आत्माएं कुछ ज्ञान की इच्छुक है, अपने प्यास बुझाने के लिए आए हैं। तो क्या परख सके हम उनको, परख कर ये जादूगरी हम कर सकते हैं कि उनको उसी अनुसार बाबा का परिचय देते हुए बाबा के साथ उनका संबंध जुटाने का हम उनको मदद करें, उनको सहयोग दें। तो ऐसा जादू मंत्र तभी हो पाएगा जब हमें अपना मंत्र मन मना का याद रहेगा। जब हमें याद रहता है कि हमें बुद्धि को बाबा में लगाना है, बीच बीच में भले बुद्धि इधर उधर जाती है, जाएगी भी, लेकिन फिर हम उसको वापस लेकर के आते हैं, बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, तो वो एकाग्रता ही महामंत्र का काम करती है। उस मंत्र द्वारा फिर अपने लिए ही नहीं, लेकिन औरों के लिए भी हम शक्ति या सहयोग उन तक पहुंचा सकते हैं। फिर अगली बात आती है कि बुद्धि की जो डोर है वो हमारे हाथ में तो होनी चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ वो डोर खींची जाती है, तो बाबा कहते हैं कि कई बार ये शरीर का अर्थात देह का भी आकर्षण जो है, वो भी हमारी बुद्धि को भटकाता है, न केवल अपनी, लेकिन औरों की भी, जिनसे हमारा संबंध है, जिनसे हमारा स्नेह है, या जिनसे हमारा स्नेह नहीं भी है ना, कोई ऐसी आत्माएं हैं जिनके प्रति हमारी भावना बहुत श्रेष्ठ नहीं भी है, तो भी हमारी बुद्धि उनकी तरफ जरूर खींचती है।
इसीलिए गायन है कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। ना किसी से ऐसा स्नेह रखना है कि उसी की याद आती रहे, और ना किसी से ऐसी दुश्मनी रखनी है, माना कोई ऐसी घृणा भाव या कोई असंतुष्टता की स्थिति जो उस आत्मा की भी याद बार बार आए। इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारी स्थिति कैसी हो, एक रस स्थिति बनाने का हमें अभ्यास करना है। आएंगी बातें, आएंगी परिस्थिति, लेकिन बार बार हमें अपनी स्थिति पर ही अटेंशन देना है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें एक रस अचल अडोल स्थिति बनाने के ऊपर अपना ध्यान देना है। तो जब इस प्रकार से हम बाबा की याद का मंत्र अर्थात बाबा की शक्तिशाली याद को स्वयं में भी अनुभव करते हैं और अन्य आत्माओं को भी अनुभव कराते हैं, तो हम ये परख सकते हैं कि किस आत्मा को किस समय क्या चाहिए और हम उनको कैसे किस विधि से दे सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार हर एक रेसिपी के लिए एक मेथड बना हुआ होता है, हर एक कार्य को करने के लिए एक मेथड बना हुआ होता है। उसी प्रकार बाबा कहते हैं हमें भी ये मेथड या ये युक्तियां या ये तरीके आने चाहिए कि किस आत्मा को किस समय क्या चाहिए, हम उनको प्रदान कर सकें। तो परख शक्ति के लिए, उसको तीव्र बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें आत्मिक स्थिति, अव्यक्त स्थिति या योग युक्त स्थिति का अभ्यास करना है। सारा दिन ये अभ्यास बार बार, भले बुद्धि इधर उधर जाती है, लेकिन फिर उसको एकाग्र करके वापस लेकर आना है, अर्थात अपने स्व के स्वरूप को स्मृति में रखने का अभ्यास करें। इसके साथ साथ फिर आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप और व्यक्ति फरिश्ता स्वरूप को भी स्मृति में लाए, क्योंकि फरिश्ता माना हल्का। तो जितना हम हल्के होंगे, बुद्धि से लाइट होंगे, उतना बाबा कहते हैं लाइट होकर हम उड़ सके। उड़ सकना माना क्या? जैसे एक बार कोई माताएं पूछ रही थी, उड़ना माना कैसे, मतलब हम अनुभव करें कि हम आकाश में ऐसे उड़ रहे हैं। तो असल में बाबा ने ये नहीं कहा कि हम कोई देखे कि हम कोई फरिश्ता बन के उड़ रहे हैं। उड़ना माने कि हमारे मन की स्थिति वो इतनी हल्की हो कि जैसे बातें हैं भारी, पत्थर बोझ वो नीचे रह जाते हैं और हल्की चीज ऊपर हवा में उड़ती है या पानी में तैर जाती है। इसी तरह बाबा कहते हैं हमारा वो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, जैसे हमें अनुभव हो कि एक लाइट के फॉर्म में हम हैं, और उसके साथ साथ अपनी उस लाइट फॉर्म में एकदम बुद्धि हमें नीचे नहीं आने दे रही, लेकिन हम ऊपर अर्थात अपनी परिस्थितियों से डिटैच है। ऐसा अभ्यास हमारा ये फरिश्ता स्वरूप। और दूसरों तक जो फरिश्ते जाकर मददगार बनते हैं, वो यही है कि हम किसी भी समय किन्हीं भी आत्माओं को या अपने पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को अपने सम्मुख इमर्ज भी करना चाहें, तो हम उसको बड़ी सहज रीति से इमर्ज कर लें और इमर्ज करके उनको सकाश देने की सेवा करें। सकाश देते हुए बाबा के साथ भी हमारा बुद्धि का योग लगा हुआ होगा और सर्व आत्माओं को भी देने का जो कार्य हम उस समय एक साथ कर रहे होंगे। तो हमारी बुद्धि हल्की है, अर्थात हम अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित है। ये अंडरस्टूड है कि हम उस स्थिति में है, बस उसको नाम दे दिया गया है फरिश्ता, लाइट स्वरूप। बाकी कोई विंग्स के साथ फरिश्ता ऐसे कोई पक्षी की तरह उड़कर जा रहा है, बाबा कहते ऐसा अलग से अनुभव करने की बात नहीं। लेकिन सारा सारा दिन में कार्य व्यवहार में आते हुए, अपने कर्म को करते हुए, किसी भी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हुए, जब हम ये अनुभव करते हैं कि हमारी स्थिति बहुत लाइट रही, हल्की रही, बातें आई, परिस्थितियां आई, लेकिन हम उसमें बिजी नहीं हो गए, लेकिन हम उससे अपने आप को डिटैच कर पाए, और वो डिटैचमेंट या वो एक अलग स्थिति जो हमने अपनी बना करके रखी, तो उससे हम स्वयं भी लाइट रहे, लेकिन और दूसरी आत्माओं को, सामने वाली आत्माओं को भी हम बल दे सके,
शक्ति दे सके उनकी उन परिस्थितियों से निकालने की। तो इस तरह से वो फरिश्ता स्वरूप या अपनी अव्यक्त स्थिति की स्मृति जो है, वो ऐसे हमें फरिश्ता रूप का अनुभव कराती है। तो ये सारा खेल है बुद्धि का, क्योंकि संकल्प तो एक समय पर आएगा, लेकिन बुद्धि की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो 1 सेकंड में पता नहीं कहाँ भ्रमण करके आ जाती है। तो बुद्धि का जाना-माना ही अपने आप को चारों तरफ चक्कर लगाना। तो वो ज़रूरी नहीं, जब हम कुछ सोच रहे होते हैं कहीं दूर की, कहीं जाने की, कहीं गए थे, ये सारी बातें, तो हम क्या अनुभव करते हैं उस समय? हम वहाँ के स्थान को देख पाते हैं, हम वहाँ की बातों को स्मृति में ला पाते हैं, वहाँ क्या-क्या घटनाएँ घटित हुई, अच्छी-बुरी, हम उनको याद कर पाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि अब हमने ये संकल्प किया कि लो अब मैं फरिश्ता बनी और अब मैं यहाँ गई वहाँ, नहीं। 1 सेकंड में हमारी बुद्धि चली गई वहाँ। अर्थात जो हमारी इमेजिनेशन पावर है, जो एक इमेज क्रिएट करती है, जो एक पिक्चर बनाती है, वो शक्ति हमारी वहाँ तक पहुँच गई और उसने वो सारी स्मृतियाँ वापस हमें दिला दी। तो वो फरिश्ता स्वरूप हमारा लाइट का फॉर्म, जिसको हम आज भी यहाँ बैठे भी अनुभव कर सकते हैं और अन्य आत्माओं को भी हमारे द्वारा वो हल्कापन अनुभव होगा। बाबा के हर बच्चों को ये अनुभव है कि कोई भी अगर बाबा के घर में आता है, जैसे आप घर परिवार में भी रहते हैं, वहाँ भी कोई आते हैं, कोई नए आते हैं या कोई संबंधी आदि मिलने के लिए भी आते हैं, तो वो उस स्थिति को या उस वातावरण को अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि ये स्थान थोड़ा विशेष है, इनका घर का वातावरण थोड़ा अलग। क्यों अलग है? क्यों उनको अनुभव हो रहा है? क्योंकि वो हमने ऐसा स्थान तैयार किया हुआ है। इस आधार पर बाबा की याद किया, अपनी अच्छी पॉजिटिव श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के आधार पर। हम कोई स्पेशल बैठकर योग नहीं कर रही है कि घर का वातावरण बड़ा शुद्ध हो जाए, कोई आए तो उसको ऐसा अनुभव हो या वैसा अनुभव हो। हम कोई खास सोच कर नहीं बैठते, लेकिन ये ऑटोमेटिकली होता है कि हम अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो हमारे वातावरण में ऑटोमेटिकली ये प्रभाव फैलता जाता है और कोई बाहर से अलग आत्माएँ आती हैं जो एक ऐसे पतित और दुःख के, अशांति के वातावरण से निकल कर जब हमारे ऐसे वातावरण में हमारे आस-पास पहुँचते हैं, तो उनको भी ये अनुभव होता है कि जैसे यहाँ तो शांति ही शांति, या कइयों को बताना नहीं आता, एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा होता। तो वो कहते हैं हमारा मन करता है हम यहाँ बैठे ही रहें, या हमारा मन करता है हम आपसे बातचीत करते ही रहें। तो ये बात है कि हमारी अव्यक्त स्थिति होती है, जिसके आधार पर हम उन आत्माओं को भी ऐसा अनुभव करा सकते हैं कि वो आत्माएँ शांति को, सुख को या निश्चिंतता को देख पाएँ, अनुभव कर पाएँ और हम उनको फिर बाबा का अगर परिचय देते हैं और वो सुन सकते हैं, सुन पाते हैं, उनको वो बातें अपील करती हैं, तो आत्मा का भाग्य फिर उदय हो जाता है। वो इच्छुक हो जाते हैं बाबा को जानने के लिए, पहचानने के लिए। तो ये सारे फ़ायदे हैं हमारी परख शक्ति के। तो हम ऐसे परख कर अपने आस-पास के वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, पाँचों तत्वों को भी शुद्ध करते हैं और साथ-साथ अपने निर्णय शक्ति को भी बढ़ा सकते हैं। हमारी निर्णय शक्ति भी बढ़ती है जब हमारी परख शक्ति बढ़ती है। क्या सही है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी हमारी परख शक्ति पर डिपेंड करता है। तो हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध और पवित्र हमें बनाती है। उसमें कोई अस्वच्छता या कोई पतितपना तो नहीं है, लेकिन पवित्रता का जो लेवल, शुद्धता का जो लेवल बाबा हमसे चाहते हैं कि कोई भी प्रकार का व्यर्थ ना हो। अभी तो सारा दिन में बहुत सारे व्यर्थ संकल्प तो आ ही जाते हैं, लेकिन कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प ना हो, कोई विकल्प ना हो, कोई ऐसे संकल्प ना हो जिससे हमारी आत्मा की शक्ति क्षीण होती जाए,
उस चीज का हमें बहुत बहुत अटेंशन दें। तो जब हम ऐसे अभ्यास करते हैं तो हमारी आत्मा भी शक्तिशाली बनती जाती है। आत्मा के अंदर जो हमारी शक्तियाँ, एक शक्ति हमने ली, इसी प्रकार से और भी बहुत सारी शक्तियाँ जो हमारे 8 मुख्य शक्तियाँ हैं, वो भी हमारी आत्मा में आना शुरू हो जाती है। तो हम उनको अनुभव करते हैं, औरों को भी उन शक्तियों का सहयोग दे पाते हैं। परख के आधार पर अपने अच्छे और बुरे संकल्पों को जज कर पाते हैं। उनको हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं दोनों को, और अलग करके फिर अच्छे संकल्पों के प्रति अपना बल जमा करते हैं बाबा की याद में। तो ये आज के कुछ पॉइंट्स हैं हमारी परख शक्ति को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके बेस पर हमारी निर्णय शक्ति भी है और अन्य आत्माओं को भी ये सहयोग है जो हम हर एक बाबा का विचार प्रदान कर सकते। ओम शांति। आज के लिए इतना। ओम शांति। थैंक यू दीदी। तो किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। लगता है दीदी किसी को कुछ नहीं पूछना है। हाँ जी, अच्छा अनम्यूट कर लीजिए दीदी। लक्ष्मी दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। ओम शांति। हाँ जी। दीदी जैसे दुखी आत्माओं को साकार देते हैं तो वो सुबह शाम देते हैं कि बीच में भी कभी भी दे सकते हैं? कभी भी कभी भी कभी कभी भी भी दे सकते हैं। तो किसी किसी का वो मतलब चेहरा सामने आता ही नहीं है कि कोशिश भी करो, मतलब चेहरा आके तभी ज्योति बिंदु रूप में इसको देखे, खाली बिंदु रूप में। नहीं, आत्मा के बिंदु स्वरूप में चेहरा नहीं लाने की भी आवश्यकता, आत्मा के चेहरे के बिंदु स्वरूप में। बिंदु स्वरूप में जी। मतलब चेहरा दिखाई देगा तभी उसको बिंदी रूप में दिखे देखेंगे ना? नहीं, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है कि चेहरा दिखे। पता ही है वो आत्मा है, बिंदु स्वरूप भी है। और ये चेहरा ना ही दिखे तो बहुत अच्छा है, ताकि आत्मा का कनेक्शन आत्मा के साथ और बाबा के साथ, बस। दीदी ऐसे होता है कभी कभी दीदी, जी बताइए। हमने उसको माफ कर देते डेली, डेली माफ करके उसको सोते, पर उसकी ऐसी मतलब बीच में आ जाती है स्मृति के उसने बहुत ही ज्यादा गलत करा है, वो एकदम से याद आ जाती है, उसको माफ कर देते हैं एकदम रिलैक्स होके हल्के होके बाबा को सौंप के, पर फिर बीच में उसकी कमी है ना, बहुत मतलब ज्यादा ही भयानक गलतियां है ना, वो एकदम स्मृति में आ जाती है और उसके प्रति ना बड़ी तो वो उस आ जाती समय, है। हाँ हो सकता है। तो उस समय हमें क्या करना है, ज्ञान के आधार पर, जो बाबा ने कहा ना कि कोई भी आत्मा का हमारे साथ जो लेन देन है, अच्छे या बुरे का, तो ड्रामा अनुसार हमारे ही किए हुए पास्ट के कार्मिक अकाउंट है ना। कोई जन्म में हमने कुछ दिया था, तो अब हमें वो रिटर्न में आज उन आत्माओं द्वारा मिल रहा है। लेकिन हम भाग्यशाली हैं या हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, जिनको कम से कम इतनी तो समझ मिली है बाबा से, ये हमारा ही कर्म है और इसको हमें याद से खत्म करना। तो हमने अगर कोई गलती अभी भी रखी हुई है, इसका मतलब हमने उनको पूरी तरह माफ नहीं किया। और उनको तो क्या ही माफ करना है, सबसे पहले तो हमें अपने को क्षमा करना है कि हमें अब अपना टाइम या एनर्जी उनकी उन बातों को सोचकर अब नहीं गवाना। पहले उस आत्मा के साथ कोई ना कोई ऐसे संबंध हमारे रहे हैं, तभी तो हमारे योग में या हमारी स्थिति को ऊपर नीचे करने में वो निमित्त बनते हैं। तो अब हमें अपनी स्थिति को अच्छा बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। तो ये अपने को क्षमा करना है, जैसे कि अब हमें उन आत्माओं से कोई सूक्ष्म लेन देन नहीं रखना है। ऐसा करेंगे तो फिर उनकी वो गलत बातें या किए हुए ऐसे कर्म याद नहीं आए। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना दीदी? बार 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 प्रैक्टिस बार करनी पड़ेगी।
चीज थी, आए जैसे स्मृति आएगी फिर याद आ जाए कि कोई कार्मिक काम था, चुप तो हो गया, बस ये बहुत अच्छा हो। और बाबा तो हमें बल दे ही रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, उस आत्मा को भी बल मिल रहा है, शक्ति मिल रही है कि आगे से वो भी अपने कड़े संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है लक्ष्मी बहन जी। और किसी का भी है कोई सवाल? और कोई? 2 मिनट है हमारे पास, नहीं तो फिर बाबा को याद करते हैं। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। कुछ बोलना था अश्विनी भाई आपको? सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, हम और बाबा साथ हैं से, हम और बाबा साथ हैं से, जैसे गले में हाथ, सागर से भी गहरा अपना बाबा के संग प्यार, सागर से भी गहरा अपना। जब भी प्यार से देखा हमने, सामने उनको पाया, ऐसा पता साथी जिसने सदा ही साथ निभाया, मीठी